बहुत बहुत मुबारक हो नयाब। नयाब बेटा, बहुत खुशी दी है तुमने आज हम सबको। ज़ेबा ने आगे बढ़कर नयाब को अपने गले से लगा लिया था। नयाब जैसे बढ़ गई थी आज जब इसने दूसरी तरफ वो लोगों को देखा था जिसने इतने साल गुजारे थे इन सब के साथ। इसे पता नहीं क्यों आज सब में बुराई नज़र आ रही थी। वो ऐसी नहीं थी, वो लोगों की बातों को भुला देने वाली थी। आगे बढ़ने वाली लड़की आज इतनी मनफी सोच रखे सबको देख रही थी। नयाब भाभी, वाह। ज़ुबिया ने जितनी मोहब्बत से नयाब को गले लगाया था, सवेरा और बाकी कज़न जलकर एक दूसरे को देख रही थी। और ख़ासकर अफनान यूसुफ को, जिसके चेहरे को देखकर सबको जलन हो रही थी नयाब के इतने रोशन नसीबों पर। नयाब, मुझे आपसे बात करनी है। अफनान ने आगे बढ़कर कहा था। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी दिलकश आंटी, मुझे आपसे बात करनी है, आप चलिए। नयाब इनका हाथ पकड़कर वहाँ से ले गई थी, पर आंटी लफ्ज़ ने दिलकश को फिर से इसी जगह ले गया था जब नयाब ने इन्हें बचाया था सीढ़ियों पर गिरने से। अनीसा, जो हुआ सो हुआ, ये सब हमारे मेहमान हैं। अभी अभी मंगनी हुई है नयाब को, जो मोहब्बत आज तक नहीं मिली अब मिलनी चाहिए। वो कुछ दिनों की मेहमान है यहाँ। राहिल साहब की बात ने अनीसा को और रोने पर मजबूर कर दिया था और वो रोते हुए वहाँ से चली गई थी। आप सब चलिए, अनीसा बाजी अभी रंजीदा है। इन सबको ड्राइंग रूम में ले गई थी वो सब, जहाँ खाने पीने का इंतज़ाम बच्चियों ने किया था। नयाब, अम्मी। नयाब जैसे ही इनके साथ अपने कमरे में आई थी, नयाब इनके सीने से लगकर रोने लगी थी। नयाब, अम्मी, आपकी आगोश में आकर जो सुकून मेरी रूह को आज मुझे मिला है अभी तक नहीं मिला था। इतने साल महरूम रही। वो दोनों रोते हुए वहीं ज़मीन पर बैठ गई थी। एक पल को भी नयाब चुप नहीं हो रही थी। नयाब बेटा, बस चुप। आज तुम कमज़ोर पड़कर वही गलती कर रही हो जो मैंने की थी। मुझे मेरी बेटी मजबूत चाहिए। अपने अपनों के धोखे ने तोड़ दिया है आज नयाब अल्तमश को। अब्बू के झूठ ने तोड़ दिया है। अनीसा पुप्पो जो मेरी माँ जैसी थी, इनके झूठ ने तोड़ दिया है। टूट चुकी है वो मजबूत नयाब। अल्लाह ने किस आजमाइश में डाल दिया मुझे अम्मी। मेरे आसपास तो हर रिश्ता झूठ बुनियाद पर बंधा हुआ था। अगर कुछ सच था तो दादी माँ। नयाब ने दिलकश का चेहरा अपने हाथों में ले लिया था। वो नेक औरत थी बेटा, पर अल्तमश के अब्बू, तुम्हारे दादा अब्बू, इनसे ज़्यादा मुझे प्यार करते थे। बेटी मानते थे मुझे। मैं इनके पास थी जब इनकी आखिरी सांसें चल रही थी। मुझे कह रहे थे मैं इनके लाडले बेटे का ख्याल रखूं। वो मुझसे वादे ले रहे थे, मैं कभी अल्तमश को अकेला छोड़कर ना जाऊँ। मैं इनके हर वादे पर हाँ करती रही नयाब। मैंने एक बार पलट कर ये नहीं पूछा कि अगर इनका बेटा मुझे रखना ही नहीं चाहता तो कैसे ज़बरदस्ती रहूँ। वादे वफ़ा करने का मुझे मौका ही नहीं दिया मेरे शौहर और मेरी बहन ने। बहन, नयाब पीछे हो गई थी, इतनी हैरान वो पहले कभी किसी बात पर, किसी मौके पर नहीं हुई थी। हाँ बहन, वो बहन जिसने कब अल्तमश को मुझसे छीन लिया था मुझे पता ही नहीं चला। और अब्बू, जस्ट लाइक डैड अम्मी, इन्होंने आपको क्यों छोड़ दिया। वो कहते कहते खुद ही चुप हो गई थी जब दिलकश ने मुंह नीचे कर लिया था। मेरा सिया रंग इन्हें एक नज़र नहीं भाता था नयाब। बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा। शादी के 3 सालों के बाद ही छोड़ दिया था इन्होंने, और 2 साल बाद तुम्हें छीन लिया था मुझसे। वो रोते हुए बच्चों की तरह अपनी बेटी के गले लगी थी और आज भी इसी जगह थी। ये तो नयाब समझ गई थी। बस अम्मी, हमें अब नहीं रोना, कभी नहीं रोना। बहुत प्यार से नयाब ने इनका चेहरा साफ किया था। नयाब, मुझसे वादा करो तुम अपने अब्बू से नफरत नहीं करोगी। तुम यहाँ किसी से कुछ नहीं पूछोगी जो माजी में हुआ। नयाब, मैंने अपने रब पर सब छोड़ दिया था, माफ़ कर दिया था इन सबको जिन्होंने मेरे साथ इतने जुल्म के ज़्यादतियाँ की। आपने माफ़ कर दिया था, पर अल्लाह बड़ा इंसाफ करने वाला है। अम्मी, मैं आज बहुत हैरान हुई हूँ। एक बहन दूसरी बहन का घर कैसे बर्बाद कर सकती है। ये कैसे ज़र्फ़ है लोगों के अम्मी। जहाँ जो रिश्ते कुर्बानियाँ मांगते हैं वहाँ हम ऐसे जाते हैं कि बता देते हैं कि देख लो खून सफ़ेद हो गया रिश्तों का। वो ज़माने कहाँ गए अम्मी जब बहनें कुर्बानियाँ देकर मिसाल बनाती थी। और अब ये आलम है कि बहन की खुशियाँ दूसरी बहन एक जलन में बर्बाद करके एक मिसाल बना देती है। क्यों खून सफ़ेद हो गया है अम्मी। क्यों अब बाहर के लोगों से नहीं, खूनी रिश्तों के हाथों लुट जाने से डर लगता है। भरोसों पर डाके अब अपने डालते हैं तो बाहर ताले लगाने का क्या फ़ायदा जब घर के चोरों से ख़तरा लाहिक हो। दिलकश बेगम के पास जवाब नहीं था नयाब के किसी भी जवाब का। आज इन्हें नज़र आई थी अपनी मजबूत बेटी, जिसकी बातों में इतना असर था कि बिन हाथ उठाए घायल कर सकती थी वो बातें किसी को भी। नयाब बेटा, तुम सच में इतनी बड़ी हो गई हो। हा 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 जी, आपको यकीन नहीं आ रहा तो मेरी मंगनी की अंगूठी देख लीजिए, नयाब ने हंसते हुए कहा था। पर उदासी छा गई थी इसकी आंखों में। ज़रान का वो चेहरा इसे भुलाई नहीं भूल रहा था जब वो घर से गया था। नयाब, अफनान बहुत अच्छा लड़का है, मैं जानती हूँ वो लोग बहुत अच्छे हैं। और अम्मी, मैंने अफनान सर से शादी के लिए हाँ आपके लिए कही है। अब मेरे लिए ये मैटर नहीं करता वो अच्छे हैं या बुरे। मुझ पर सबके सामने अपने ऑफिस पर इल्ज़ाम लगाकर वो इसी पल मेरी नज़रों से गिर गए थे अम्मी। और अम्मी, आपने ये बिल्कुल ठीक कही कि ये लोग जैसे भी हैं वो वक्त नहीं भुला सकती। अम्मी, जब अब्बू को फालिज हुआ था कैसे अब्बू के बहन भाइयों ने साया किया था हम पर। अम्मी, अब्बू को। नयाब ने दिलकश के दोनों हाथ पकड़ लिए थे। अम्मी, अब्बू को मैंने रोते हुए देखा है, इनकी आंखों में एक तूफ़ान देखा है। हमेशा सोचती थी ऐसा क्या है जो वो दिल में दबाए बैठे हैं, पर वो तूफ़ान आंसुओं पर बह गया। आपको देखने के बाद आपकी परेशानी मुझसे
से छुपी हुई है, पर अब्बू का पछतावा झलकता था इनकी आंखों से। मैं इनसे नाराज़ तो रह सकती हूँ पर बाप से नफ़रत नहीं कर सकती। और अनीसा फुप्पो, या अल्लाह ये इम्तिहान मेरा था। अम्मी मैंने जो नीचे कहा, जो नीचे किया वो सब मैं फुप्पो भी टूट गई होंगी। अम्मी इनकी ममता के आंचल में रह रही मैं। वो 4 साल 4 ज़िंदगियाँ थी मेरे लिए। नायाब का चेहरा फिर भीग चुका था और दिलकश को अब महसूस हो रहा था किस कर्ब से गुजर रही इनकी बेटी, किस तरह कट गई है वो इन सब में। इन्होंने नायाब के माथे पर बोसा दिया था बहुत प्यार से। नायाब बेटा, ये भी तुम्हारे रिश्ते हैं और मैं जानती हूँ तुम्हें इन दोनों को साथ लेकर चलना चाहती हूँ, पर तुम्हें डर है खफा हो जाऊँगी। मैं खफा हो जाऊँगी बेटा, तुम्हारी हमारी अच्छाई चाहिए। हमें कितने ज़ख्म वो दे, हम इसे ऐसे करे बग़ैर रह भी नहीं सकते। तुम भी वही करना चाहती हो। मैं ना नाराज़ होंगी ना खफा। तुम अपने सब रिश्ते निभा, बस मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी अफनान से हो जाए, फिर हम यहाँ से चले जाएं हमेशा हमेशा के लिए। एक बार वो फिर नायाब का माथा चूमकर वहाँ से चली गई थी। नायाब ने अल्तमश ज़मीन पर बैठे बिस्तर पर सर रख लिया था। ज़हरान आबदी, दुनिया से ज़्यादा तुमने मुझे जीने नहीं दिया, कभी अपने इंतज़ार में तो कभी तुम्हारी नफ़रत में। दादी, आप और दादू ने ना अच्छी दुश्मनी ली है मुझसे और मेरी माँ से। इसके आंसू इस बेडशीट को भिगो रहे थे। इसके पास सिवाय अल्लाह की ज़ात के कोई नहीं था जिससे वो हर बात करती। वो अपनी अम्मी को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। वो अपने अब्बू से भी नफ़रत ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी। नाराज़गी में वो ज़हरान आबदी का पता भी करना चाहती थी जो इस वक्त से निकला हुआ था घर से। वो नीचे इन लोगों को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी जिन्होंने गैर मुल्क में इसे अपनों की तरह प्यार दिया था। नायाब अल्तमश क्या करने और क्या ना करने में उलझ गई थी। वो सुलझी हुई लड़की की ज़िंदगी आज उलझ गई थी। इसकी हिम्मत कैसे हुई ज़हरान के साथ ऐसा करने की। सवेरा ने चाय का बर्तन उतार दिया था। हा हा हा, सहरबाजी सुना आपने सवेरा मैडम, यही चाहती थी आप। अब ज़हरान भाई दस्तयाब है। हा हा हा, किचन के कैकों से गूंज उठा था। ऐसे नहीं चाहिए मुझे ज़हरान। वो लड़की इतनी हवाओं में उड़ रही है। अनीसा फुप्पो, डैड और हमारे सारे ख़ानदान को जलील करके रख दिया इसने। ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है तो क्या सर पर बैठेगी वो। जैसे ही चिल्लाई थी सहर ने इसके मुँह पर हाथ रख दिया था। सवेरा, ज़िंदगी बहुत कम लोगों को ऐसे मौके देती है, इसे थाम लो ज़हरान और तुम्हारे रास्ते में अब कोई नहीं आएगा। सहर आँख मारकर खाने की ट्रे मेहमानों के लिए बाहर ले गई थी। ऐसे नहीं, इसे जवाब देना होगा। क्या इतना आसान था इसके लिए ज़हरान को ठुकराना। सवेरा ने गुस्से से कहा था, ये तुम इसी से पूछ लेना। निकाह की डेट आप लोग जब मर्जी की दे दें, हम यहीं हैं पाकिस्तान। अपनी बहू को लेकर ही वापस जाएंगे। नायाब का हाथ पकड़कर ज़ेबा ने अपने पास बिठा लिया था। कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रही आपको, यास्मीन बेगम ने सख्त लहजे में पूछा था कि सब चुप हो गए थे। क्योंकि मैं चाहती हूँ जल्दी हो सब कुछ यास्मीन, दिलकश ने जवाब दिया। तो साथ ही अनीसा अल्तमश की व्हील चेयर पकड़े रूम में आ गई थी। इनकी आंखें भी सूजी हुई थी पर अब वक्त आ गया था वो नायाब को खुशी खुशी रुखसत करती। दिलकश, आपकी सब बातें मंजूर है पर अल्तमश भाई की रजामंदी के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं होने देंगे। नायाब, क्या अपने अब्बू की रजामंदी के बगैर शादी कर लोगी जैसे मंगनी कर ली इन्होंने नायाब की आंखों में मायूसी से देखा था। अनीसा बाजी, अब्बू की रजामंदी से ही शादी होगी फुप्पो। वो अपनी जगह से उठकर अल्तमश की कुर्सी के पास बैठ गई थी। अफनान की आंखों में खौफ सा तारी हो गया था। इसे डर था कि नायाब के अब्बू इनकार ना कर दें। अल्तमश साहब ने पलके उठाकर दिलकश की आंखों में देखा था और अपना हाथ उठाने की बहुत कोशिश के बाद नायाब के सर पर हाथ रखा और हाँ में सर हिला दिया था। कमरे का माहौल फिर से खुशगवार हो गया था। घर के लोगों को पता था ये फैसला अटल है। मिठाई लाई गई थी और सबने खाई। नायाब ने वो मिठाई की प्लेट उठकर अपने अब्बू के सामने रख दी थी। आज आप मेरी पसंद खाएंगे या अपनी अब्बू। अब इसके लहजे में करवाट नहीं थी। अब वो खुशी खुशी ये पल गुजारना चाहती थी सबके साथ, खासकर अपने अब्बू और फुप्पो के साथ। इसने ज़रा सा गुलाब जामुन अपने अब्बू को खिलाया था और बाकी खुद खा लिया था। अब्बू, मैं अभी भी नाराज़ हूँ आपसे, पर मैं इस दिन का इंतज़ार करूँगी जब आप खुद मुझे सब कुछ बताएंगे। मेरी नाराज़गी और मेरी नफ़रत इस पल की मेरी आपके लिए इतने सालों की मोहब्बत को मात नहीं दे सकती। ये कहकर इसने अपने अब्बू के माथे पर बोसा दिया था और वो प्लेट लेकर अनीसा की तरफ बढ़ी थी। फुप्पो, नायाब, जो मैंने किया, जो हमसे हुआ इन 4 सालों में, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें अपनी मोहब्बत और इज़्ज़त दे सकूँ कि मेरे अंदर जो पछतावा है वो कम हो जाए। फुप्पो, बस रोना बंद कीजिए, मुँह मीठा कीजिए। नायाब ने इनके आंसू पोंछे थे। वो यही तो करती आई थी खुद, चाहे इसका दिल अंदर से रो रहा था। वो सबको तसल्ली और दिलासे देती आई थी। ज़हरान पिछले 4 साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था नायाब। इन्होंने इस प्लेट पर से वो मिठाई उठाकर नायाब को खिलाई थी और फिर खुद। फुप्पो, मैंने मना कर दिया था 4 साल पहले ज़हरान को। ये इनकी गलती थी, जानती हो बेटा, पर दिल ऐसे गलतियाँ करने से कहाँ बाज आता है। नायाब इनका मुँह देखती रह गई थी। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ देर पहले जो यहाँ हम सब
शर्मिंदा हैं जो मेरे बेटे ज़रान ने किया। मैं माजरत ख्वाह हूँ अफनान बेटा। आई होप तुमने अपने दोस्त की बातों का बुरा नहीं मनाया होगा। दोस्त, दिलकश बेगम ने पूछा था और अफनान ने सर उठाया था। अनीसा बेगम की बात पर ज़रान और अफनान दोस्त हैं? इस बार नायाब ने पूछा था। जी दोस्त, ऐसे वैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में साथ थे, बिजनेस पार्टनर भी थे। इन 4 सालों में और भी गहरी दोस्ती थी। जहाँ तक मैं जानती हूँ पिछले 4 सालों में ज़रान का राब्ता अफनान से ही था। सवेरा ने गुलाब जामुन उठाकर अफनान की तरफ बढ़ाया था। अफनान, मुझे भी भूल गए हो, मैं भी 1 साल इसी क्लास में थी। अरे नहीं सवेरा, ऐसी बात नहीं। जी दिलकश, सच्ची ज़रान मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, पर शायद अब वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता होगा क्योंकि मिस नायाब के लिए मैंने रिश्ता भेजा। अफनान की बात मुकम्मल होने पर नायाब रूम छोड़ गई थी गुस्से से। आज वो 4 साल बाद अपने कमरे की बालकनी पर आई थी। रात की तारीखी चांद की ठंडक किसे दिली सुकून दे रही थी। वो तारीखी जिसमें वो हज़ार बातों को सोचती थी, आज इसकी सोच का महवर रात की तारीकी और चांद की चांदनी पर नहीं, नीचे इस तालाब के पास टहल रहे शख्स पर था जो अपने ट्राउज़र की जेब में हाथ डाले अपनी सोचों में घूमता और इसे और इसके पीछे इसे फॉलो कर रहे थे। नायाब के अडॉप्टेड बच्चे जो वहीं जा रहे थे जहाँ ज़रान वक्त करवट ज़रूर लेता है। आज वो दोनों वही थे, पर इनकी जगह तब्दील हो गई थी। जिस जगह वो होती थी आज वहाँ ज़रान आबदी था, और जहाँ ज़रान आबदी तमाशा देखता था नायाब अल्तमश की बेचैनी, इसकी बेताबी का आज वो खड़ी थी, पर वो तमाशा ही नहीं थी। वो इन लोगों जैसी नहीं बनना चाहती थी। इसको सुकून तो मिल गया होगा तुम्हें अपना बदला लेकर। नायाब ठुकराकर ज़रान को पीछे से एक तेज़ धार आवाज़ ने नायाब को इसकी जगह पर साकिन कर दिया था। इसने चाय का कप साइड पर रख कर पीछे गुस्से से लाल खिड़की सवेरा को देखा था। कैसा बदला? मैंने किसी को नहीं ठुकराया सवेरा, इस वक्त मैं बहस के मूड में नहीं। वो वापस मुड़ी ही थी कि सवेरा ने आगे कदम बढ़ाकर इसे बाजू से पकड़कर इसका मुंह वापस अपनी तरफ किया था। नायाब, तुमने अच्छा नहीं किया ज़रान का दिल तोड़कर। तुम नहीं जानती इसने कैसे 4 सालों को गुजारा है। तुम्हें मैं बहुत समझदार समझती थी, पर तुम तो बहुत बेवकूफ़ निकली। नायाब इसका बाजू झटक दिया था। अच्छी बात है, मैं बेवकूफ़ हूँ तो आप समझदार बन जाएं सवेरा बाजी। आप अपना लें ज़रान को, क्योंकि मैं अब इस रास्ते पर नहीं जाना चाहती जहाँ मुझे ज़िल्लत के सिवा कुछ नहीं मिला। वो जब पीछे मुड़ी तो ज़रान जा चुका था वहाँ से। सीरियसली तुम तो सच में आगे बढ़ गई हो यार। हाउ, कैसे मूव ऑन करते हैं नायाब मैडम, बताओ, ताकि ज़रान तुमने कर जाए। और ज़रान से क्यों कर? तुमने लड़की उलझा दी है हम सब की ज़िंदगी। या झूठ बोल रही हैं आप? मैंने किसी की ज़िंदगी में कोई मदाखलत नहीं की, यही मसला है नायाब। हमेशा से तुमने कभी कुछ किया ही नहीं था, पर फिर भी बहुत कुछ हो जाता था। आज मैं तुम्हें कोस नहीं सकती, तुम्हें कुछ कह नहीं सकती क्योंकि तुम अनजान रही। वो तुम्हें दीवानों की तरह चाहने लगा। इन 4 सालों में नज़र नहीं उठाकर देखता मुझे। तुम आई हो, तुमने इसे इनकार से ठुकरा दिया इसे। नायाब, ज़रान आबदी दीवाना था तो संभाला नहीं जा रहा था। मुझे डर है तुम्हारा इनकार इसे जनूनी ना बना दे। अगर वो जनूनी बन गया तो किसी से भी संभाला नहीं जाएगा। याद रखना, वो वहाँ से चली गई थी पर फिर मुड़कर वापस आई थी। एक एहसान करना, इस दीवाने के कमरे से अपनी तस्वीर उतार कर जला देना, क्योंकि जब तक वो वहाँ रहेंगी इसे और मुझे हम दोनों को अजियत देंगी। सवेरा का रवैया लहजा नायाब की आंखों में हमदर्दी ले आया था और वो बिना सोचे ज़रान के कमरे में चली गई थी, ये सोचकर कि वो अभी भी नीचे ही होगा। अम्मी वो नाराज़ है। वो तो होगी ना बेटा ज़रान, और तुम्हारी दोस्ती का सुनकर सबको यही लगा कि तुमने चीट किया ज़रान को, और तुमने मुझे भी नहीं बताया कि ज़रान 4 साल से इंतज़ार कर रहा था नायाब का। अफनान खाना खाते रुक गया था। वो लोग अपने फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए थे। बहुत इसरार पर अफनान ने सब बातें अपनी फैमिली को बताई थी। वो अम्मी, ज़रान को मैंने ही मना किया था कि वो नायाब से रब्ता ना करें। मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। अम्मी झूठ बोला और किसी से झूठ बुलवा कर ज़रान को झूठा ठहराया, ज़रान को नायाब की नज़रों में। पर मैं क्या करता? वो लड़की 4 सालों में मेरी तरफ माइल ना हुई तो किसी और को कैसे रहने देता इसके दिल में। इसने जैसे ये बात कही थी सबसे पहले ज़ेबा बेगम अपनी कुर्सी से उठी थी। अफनान, तुमने जो झूठ बोले वो जितनी जल्दी हो सके नायाब को बता देना, वरना देर ना हो जाए। नायाब ने दिलकश भाभी के लिए ये रिश्ता कबूल किया है, पर वो झूठ बर्दाश्त नहीं करेगी, इतना तो मैं इसे जानती हूँ। 1 महीने बाद शादी की डेट दी है इन लोगों ने। इस 1 महीने में ज़रान से बात करो और माफ़ी मांगो इससे। बेटा, दोस्ती में झूठ बोलकर तुमने ना सिर्फ अपने दोस्त को धोखा दिया है बल्कि इसका मान भी तोड़ा है। अफनान के सर पर प्यार देकर अपने कमरे में चली गई थी। अब्बू, आप कुछ नहीं कहेंगे? अफनान, तुम नायाब को लेकर सीरियस हो भी या सिर्फ चैलेंज है ये तुम्हारे लिए? कोई बदला तो नहीं है जो तुम नायाब बेटी से लेना चाहते हो? मेरे दिमाग में भी यही बात है अब्बू। अफनान भाई, नायाब एक अनमोल हीरा है, अगर कोई बदला है तो इसे भूल जाएं, क्योंकि नायाब के साथ आपकी तरफ से एक ज़्यादती आपका और मेरा रिश्ता भी ख़त्म कर देगी। ज़ुबिया भी चली गई थी। वल्लाह मैं कोई बदला नहीं ले रहा अब्बू, कसम ले लीजिए। नायाब ने अपनी जगह खुद बनाई है कि मुझ जैसा असूल पसंद इंसान अपने दोस्त को चीट कर बैठा सिर्फ इसे हासिल करने के लिए। मुझे पसंद है वो अब्बू। मैं कल ही ज़रान से बात करूँगा, वो मुझे माफ़ कर देगा। ज़रान आबदी, मेरी किसी भी चीज़ पर आपका कोई हक़ नहीं है। नायाब ने अपनी लगी हुई कितनी तस्वीरें फाड़ कर फेंक दी थी नीचे से। अपना इतना गुस्सा आया था अपनी तस्वीरें देखकर। वो कज़न था पर नामहरम था और इसकी तस्वीरें इस तरह यहाँ लगाकर ज़रान ने नायाब के दिल में और नफ़रत अपने लिए बढ़ा ली थी। व्हाट द हेल नायाब! ज़रान आग की स्मेल से बाथरूम से जैसे ही फ्रेश होकर बाहर आया था, रूम के सेंटर में
में हल्की सी आग जली हुई थी। ज़रान ने इस जलती आग से जो चंद टुकड़े थे निकालने की कोशिश की। इसकी उंगलियां जल रही थी इन तस्वीर की तरह, और जब तक इसने वो आग बुझाई थी वो जलकर राख हो गई थी। इसने उठकर गुस्से से नयाब को देखा जो 2 कदम पीछे हुई थी। ये क्या बदतमीज़ी है नयाब, ये क्या हरकत थी ये। ज़रान जैसे ही चिल्लाते हुए इसकी तरफ बढ़ा था, नयाब का दुपट्टा ज़रान के जूते के नीचे था और 1 कदम बढ़ा था इसका जूता नयाब के दुपट्टे के कोने पर था। नयाब का दुपट्टा इतनी जल्दी इसके गले से सिरक कर नीचे फ्लोर पर गिरा। नयाब ने जल्दी से अपने आप को दीवार की तरफ कर लिया था। इसकी पुश ज़रान की तरफ थी। तुमने ये हरकत करके अच्छा नहीं किया नयाब। अल्तमश ज़रान ने जलती हुई तस्वीर को देखा था। इसने भी इसी वक्त पीछे मुँह कर लिया था और तेज से मुक्का इस फ़ोटो फ्रेम पर भी मारा था जहाँ इसने कुछ महीने पहले एक स्केच बनवाया था नयाब का। इस तालाब के पास वो दीवार से वो फ्रेम नीचे गिर गया था। नयाब के सर से कुछ इंच के फासले पर मुक्का मारा था। ना वो पीछे मुड़ी थी ना ज़रान का हाथ हटा था। वहाँ से खून इस दीवार से लगकर नीचे आ रहा था। ज़रान नीचे झुका था और नयाब का दुपट्टा उठाकर इसकी तरफ हाथ किया था और अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया था। इसने ये आखिरी तस्वीर थी तुम्हारी जो अब टूट गई है। ले जाओ उठाकर इसे। गेट आउट नयाब, जस्ट चली जाओ। अब कुछ नहीं है तुम्हारा इस कमरे में। जितने हिसाब किताब तुम रख रही हो इस ज़िंदगी में मेरे साथ, अगर इतने ही हिसाब चुकाने हैं तो वो मेरा दिल भी वापस मोड़ कर जाओ मुझे, जो तुम साथ ले गई थी अपने। नयाब के पास इसकी हर बात का जवाब था। वो भी बहस करना चाहती थी पर ज़रान के हाथ से बहते खून को देखकर वो इसे और तैश नहीं दिलाना चाहती थी। इसे अब भी वही खौफ लाहक हो गया था जो सवेरा ने कहा था। ज़रान अब भी अगर जुनूनी हो गया तो किसी से भी नहीं संभलेगा। ज़रान मैं तुम्हारी कदर में नहीं हूँ, कभी तुम तो कभी दुनिया। नयाब अल्तमश इन्हीं में उलझी रही। अब खुद को सुलझा रही हूँ, ना तुम ना ये दुनिया। वो लोग नहीं जिन्होंने मुझे जीने नहीं दिया, वो लोग भी नहीं जिन्होंने मुझे किसी काबिल नहीं समझा। आप भी नहीं ज़रान, आप भी। नयाब अल्तमश अब दुनिया और आपकी पहुँच में नहीं रही और ना आप आऊँगी। यूनिवर्सिटी में मेरी रैगिंग और इस रात मुझे शराब के ड्रग्स के क्लब में धोखे से आपने भिजवाया था, मुझे पता चल गया था। वट नयाब मैंने? वो चुप हो गया था। अफनान यूसुफ। ज़रान ने मुँह में एक ही नाम लिया था गुस्से से। खुदा हाफिज़ ज़रान, हाथ पर पट्टी कर लीजिएगा। वो जाते जाते वहाँ से तस्वीर उठाकर ले गई थी जिस पर ज़रान की बेसाख्ता हंसी निकल आई थी। मैंने तो ऐसे ही ऊपर ऊपर से कहा था। सच में तस्वीर ले गई दादी, मुझे तो ख्वाब में डांटने आ जाती हैं आप। इसके कान भी खींचे। आपके जवान हट्टे कट्टे पोते को रुलाना चाहती है, ऐसी बातें कर जाती है। इसने खून से भरा हाथ झाड़ दिया था अपनी आंखों में आए आंसू की तरह। मुझे पता था मुझे यही मिलेगा ज़रान। समंदर किनारे खड़े ऑफिस के कपड़ों में ज़रान आबदी आसपास के मॉल से बेखबर था। आज वो ऑफिस से घर नहीं गया था। आज इस घर में तैयारियां शुरू हो गई थी। इसकी मोहब्बत की शादी की तैयारियां किसी और के साथ। इसे आज वो दिन याद आ रहे थे जब इसके और सवेरे की शादी की तैयारियां ऐसी ही शुरू थी। हाँ, क्योंकि मैं तेरी तरह मुनाफिक नहीं हूँ अफनान। अभी तक नाराज़ है यार, सुलह कर लेते हैं ना। तो अफनान का बैलेंस नहीं रहा था जिस तरह ज़रान का हाथ उठा था इस पर। आज बता ही दे कितने झूठ बोले तूने। ने आपको मुझे लेकर कैट से बात हुई थी मेरी। इसने एक और मुक्का मारा था। ओह ओके, आई एम सॉरी ज़रान, आई रियली लव हर, आई लव नया। वो एक और ज़रब खाकर नीचे गिर गया। अफनान, अगर तू आशिक है तो कदर कर दूसरे मोहब्बत करने वाले की। मेरे सामने मेरी मोहब्बत मेरी चाहत को ऐसे कह रहा है। भरम रख ले कि मैं तेरा दोस्त रह चुका हूँ। अगर वो तेरी दस्तरस में आ गई है तो शुक्राना अदा कर। ये सब करके तू कुछ हासिल नहीं कर सकता मुझसे। ज़रान ने इसका गिरबान छोड़ दिया था। बारिश ने कब इन्हें भिगा दिया था, इन्हें अपनी लड़ाई में खबर ना हुई। आई एम सो सॉरी ज़रान। अफनान का लहजा सोबर हो गया था। वो ज़रान की आवाज़ में दर्द महसूस कर चुका था। किस बात के लिए सॉरी? मुझे नयाब के पास जाने से रोकने के लिए, वो झूठ बोलने के लिए जो मैं सोच भी नहीं सकता था अपनी कज़न के साथ करने का, इसे क्लब भेजने का। अफनान, किस बात के लिए सॉरी है तू? वो समंदर में गिरती बारिशों को देखकर सब बातें कर रहा था। ज़रान, सबके लिए। नयाब में कुछ तो कशिश है कि मैं रह नहीं पाया, मैं खिंचा चला गया और वो भी मेरे चार्म को इग्नोर ना कर पाई। और इस बार जितनी शिद्दत से मारा था इसके मुँह से खून निकलना शुरू हो गया था। वो नयाब अल्तमश ज़रान आबदी का इंतखाब। अफनान यूसुफ। वो किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर देख जाए तो बात कर। तू चाम की बात कर रहा है। वो वहाँ तेरे झूठ ने भी इसे मुझसे तो बागी कर दिया, पर मुझे बदगुमान नहीं कर सकता तू अफनान। वो जिसने अपनी 4000 पेंटिंग में मेरी आंखें नहीं बनाई क्योंकि इसने तो कभी मेरी आंखों में आंखें डालकर नहीं देखा था। अफनान, तू क्या बात कर रहा है? मोहब्बत है मेरा इंतखाब। ज़रान आबदी इसके किरदार की कसम इस समंदर की गहराई में जाकर भी खा सकता है और दिखती आग पर खड़े होकर भी गवाही दे सकता हूँ नयाब अल्तमश के किरदार की। अफनान की आंखों में ना सिर्फ गुस्सा था, एक जलन भी थी। इसे अब तक ज़रान की मोहब्बत सिर्फ बनावट लग रही थी जिससे इसे कोई ख़तरा महसूस नहीं हो रहा था। ज़रान, इनफ। अभी तक मैं मजाक कर रहा था सिर्फ तेरा मुंह ठीक करने के लिए। तू बार बार नयाब का नाम ना ले, मंगेतर है अब वो। मेरी शादी होने वाली है अगले महीने हमारी। ज़रान ने अफनान की तरफ मुड़कर देखा था। इसी वक्त अफनान ने अपनी अंगूठी वाला हाथ उठाया था और ज़रान ने एक मुक्का मारा था। हा हा हा, मुँह पर ना मारी और निकाह है हमारा। अफनान, तू मजाक उड़ा ले मेरी हालत का। तू शुक्र कर वो मेरी मोहब्बत है, ज़िद नहीं। खुदा की कसम ज़िद होती तो आज वो मेरी होती। मोहब्बत है इसलिए इसकी ख्वाहिश, इसकी खुशी नज़र आ रही है मुझे और जानता हूँ
जानता हूँ मैं, तू मुझे नीचे दिखाना चाहता है। यूनिवर्सिटी में रानिया ने तुझे ठुकरा दिया था, इसका बदला तू ऐसे ले रहा है। अफनान ने इस बार ज़रान का गिरेबान पकड़ लिया था। गड़े मुर्दे दफन रहे तो अच्छे हैं ज़रान, मैं बस तुझसे माफ़ी मांगना चाहता था। तू गुस्से में है तो फिर सही, पर नया मेरी मोहब्बत है, मेरी पसंद है वो। अफनान मुँह से बारिश का पानी साफ़ करके चलना शुरू हो गया था। नया आपको पता है तेरे पास्ट रिलेशनशिप का, निशा के साथ तेरी नज़दीकियों का? अगर नहीं पता तो शादी से पहले बता दे इसे अफनान, वरना मेरी तरह खाली हाथ रह जाएगा। तुझे याद है जब रानिया ने मेरी तरफ नज़दीकियाँ बढ़ाई थी तो मैं इसके करीब क्यों नहीं जाता था? तुम लोग मुझे कहकर मजाक बनाते थे और मैं दादी का कह देता था। तो तू सुनना चाहेगा जब जब मैं यूनिवर्सिटी में किसी भी लड़की के ज़रा सा भी पास जाता था तो किसका चेहरा मुझे नज़र आता था? अफनान चलते चलते रुक गया था। इसे अपने दोनों हाथ बंद कर लिए थे। आज वो दोनों दोस्त जो जान देते थे आज एक दूसरे के ख़िलाफ़ थे। नायाब, तुझे नायाब का चेहरा नज़र आता था? अफनान ने सरगोशी में पूछा। नायाब का चेहरा ऐसे आंखों के सामने आ जाता था। मैं इसे इतना तो जानता हूँ अफनान, वो ऐसे मर्द को पसंद नहीं करेगी जो इससे पहले किसी की दस्तरत में रह चुका हो। इसलिए अपनी मंगेतर को अपने एतमाद में लेकर इसे सच बता दे। 1 महीना है तेरे पास, अगर तू उन्हें नहीं बताया तो मैं बताऊंगा। इसलिए बेस्ट ऑफ लक। और एक बात ज़राना, आपदी के सामने इस अंगूठी और अपने नए रिश्ते की चमक ना दिखाना। मेरे जुनून से तू वाकिफ़ नहीं अफनान। मैं अगर अपनी पर आ गया तो मैं आपको तुझसे चुरा लूँगा जैसे तूने चुराया। इसे मेरी दीवानगी रहने दे। ये दीवानगी जुनून बन गई तो सब बर्बाद कर देगी। जाने से पहले वो अफनान को गले लगाकर मुबारकबाद दे गया था। ये था ज़रान आब्दी।